नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। चैप्टर 9 के ऑलरेडी हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो जो विंड होती है वो रिजल्ट होती है प्रेशर ग्रेडियंट के, मतलब हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती है। और ये होता भी क्यों हाई प्रेशर लो प्रेशर? वो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होता है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ वहाँ का प्लेस कूल होगा, और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ का प्रेशर कंपेरेटिवली वार्म होगा। तो इस तरीके से हाई प्रेशर लो प्रेशर सेट होता है और विंड मोशन में आती है। अब ये जो विंड का सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, ये ना ही यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब ना ही हमेशा एक ही दिशा में चलती है, ना ही ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और ना ही सेम पैटर्न फॉलो करती है एटमॉस्फेयर में और सरफेस पे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि विंड अगर सरफेस पे का एक कुछ पैटर्न है तो उसी पैटर्न में वो एटमॉस्फेयर में भी मूव करे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो मूवमेंट ऑफ विंड है इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। ये कौन कौन सी है? प्राइमरी सर्कुलेशन। तो प्राइमरी सर्कुलेशन में क्या आती है? प्लेनेटरी विंड्स आती हैं। और सेकेंडरी सर्कुलेशन, इसमें आता है मॉनसून और साइक्लोन्स। और टर्शरी सर्कुलेशन में लोकल विंड्स आती हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों सर्कुलेशन में को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेनेटरी विंड्स। तो देखते हैं प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं। तो ये जो प्लेनेटरी विंड्स का पैटर्न होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब इनका जो पैटर्न ऑफ फ्लो होता है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो पहले देख लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग क्या है? ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो हीटिंग, क्योंकि इंसोलेशन ट्रॉपिक्स में इंसोलेशन ज़्यादा आता है तो यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होती है, तो यहाँ का प्रेशर कंपेरेटिवली लो होता है। और इधर का अपोज की तरफ जाएंगे जितना उधर उतना प्रेशर यहाँ पे हाई मिलेगा आपको। तो विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यही है लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। हीटिंग जैसी होगी उस हिसाब से प्रेशर में वेरिएशन आएगा, उसी हिसाब से प्लेनेटरी विंड्स मूव करती हैं। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, हमने पढ़ा था प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ पे इक्वेटर पे होता है इक्वेटोरियल लो, और 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास होता है सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल हाई होता है 30 डिग्री के आसपास। 60 डिग्री के आसपास नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है सब पोलर लो। और पोल्स पे, साउथ और नॉर्थ पोल दोनों पे पोलर हाई होता है, हाई। तो हमने ये सब बेल्ट्स पढ़ी थी, प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई। तो ये सारी बेल्ट्स हैं। तो ये जो बेल्ट्स हैं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ विंड्स मूव करती हैं। आगे हम देखेंगे ये विंड्स कैसे मूव करती हैं, इनको अच्छे से देखेंगे। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ सन, इसका क्या मतलब है? ये जो ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स में सन इधर उधर मूव करता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकन की तरफ जाएगा और फिर कैप्रिकन से वापस फिर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा। तो जब जनवरी का टाइम होता है तो जनवरी के टाइम हमारी तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की तरफ मूव कर चुका होता है। तो
ये बात हो रही है इमरजेंस ऑफ ये माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। तो सन जैसे जैसे मूव करता है उसी को ये प्रेशर बेल्ट्स फॉलो करती हैं। ये प्रेशर बेल्ट सन के मूवमेंट को फॉलो करती हैं। अगर सन साउथ में जा रहा है तो प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट होती हैं, सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, इनका भी प्लेनेटरी विंड्स पे इंपैक्ट आता है। कैसे आता है? जो ओशन होता है ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, तो ओशन बहुत धीरे धीरे वार्म होता है, बहुत धीरे धीरे हॉट होता है, और वहीं पे कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर मतलब ये बहुत जल्दी या तो कूल होगा या बहुत जल्दी ये वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हीटअप होता है। तो इसलिए डिफरेंशियल हीटिंग होती है। तो विंड्स मूव करती हैं लैंड से सी की तरफ या सी से लैंड की तरफ। तो ये बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की। तो ये बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये रोटेशन ऑफ अर्थ क्या करता है? कोरियोलिस फोर्स जनरेट करता है। हमने पढ़ा था ना कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जनरेट करता है और ये विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, ये कोरियोलिस फोर्स। तो ये है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं ये, और ये बहुत वास्ट एरिया कवर करती हैं। तो जब हम लोकल विंड्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दे हार्डली कवर 100 to 500 kilometers, but these planetary winds cover a vast stretch of earth and the area goes beyond thousands of kilometers। तो ये प्लेनेटरी विंड बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर करती हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में ब्लो होती हैं, और ये ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों इसमें आ जाते हैं इनके एरिया में। तो ये ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों में ब्लो करती हैं क्योंकि इनका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्लेनेटरी विंड वेस्टर्लीज हो सकती हैं, ट्रेड विंड हो सकती हैं या पोलर ईस्टर्लीज हो सकती हैं। ये है ट्रेड विंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये है ट्रेड विंड्स। इनका नाम रखा जाता है ओरिजिन के हिसाब से। ये ओरिजिन ऐसे लग रहा है ना कि ये नॉर्थ ईस्ट में ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इनका नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये साउथ ईस्ट में ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। तो ये ट्रेड विंड्स हो गई। ये वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई से जनरेट होके जाती हैं और ये वेस्ट से, ऐसा लगता है कि वेस्ट से चल रही हैं, तो ये वेस्टर्लीज कहते हैं इनको। और पोलर ईस्टर्लीज, ये पोल से चलती हैं और मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, तो ऐसा लगता है कि ईस्ट से चलती हैं, तो ये पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं इनको। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं, तो ऐसा लगता है कि ईस्ट से आ रही हैं, तो इन्हें भी ईस्टर्लीज कहते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। हेडली सेल, अभी जो प्लेनेटरी विंड है ना, इनका पैटर्न एक साइक्लिकल पैटर्न बनाता है। साइक्लिकल ये पैटर्न बनाता है। देखते हैं कैसे बनाता है साइक्लिकल पैटर्न। तो ये साइक्लिकल पैटर्न बनाता है कुछ इस तरीके से कि 3 सेल बन जाते हैं, 3 सेल बनते हैं, जिसमें एक हेडली सेल होता है, एक फेरल सेल होता है और एक पोलर सेल होता है। हम एक बारी बारी करके एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। तो हेडली सेल देखते हैं। तो जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है ना, यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में क्या होता है कि जो एयर होती हैं ये कन्वर्ज होती हैं। मान लेते हैं कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, तो सब ट्रॉपिकल हाई से विंड्स आती हैं। अब क्योंकि यहाँ का प्रेशर लो होता है, तो दोनों तरफ से, दोनों हेमिस्फेयर से विंड्स आती हैं और यहाँ पे कन्वर्ज होकर राइज करती हैं। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे विंड्स राइज करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होता है, लो होता है। तो ITCZ पे इंसुलेशन ज्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर कम होता है, इसलिए कन्वेक्शन के थ्रू विंड्स दोनों तरफ से आती हैं और कन्वर्ज होके राइज करती हैं एटमॉस्फेयर में। ये विंड्स आती हैं ट्रॉपिक्स की तरफ से, सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ से आती हैं और लो प्रेशर जोन में कन्वर्ज होती हैं। ये कन्वेक्टिव
शेल बना लेती हैं, कन्वेक्टिव सेल, और इसी के अलोंग ही राइज करती हैं। हम देखेंगे सेल कैसे बनती है ये। और ये लगभग 14 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर से मतलब है, ट्रोपोस्फेयर में 14 किलोमीटर ऊपर तक राइज करती हैं। और उसके बाद वो जब कूल हो जाती हैं और वो मूव करती हैं पोल्स की तरफ। तो ये हो गया ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे ITCZ है, ITCZ, ये 0 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री हो गया नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो विंड्स इधर आती हैं और यहाँ राइज करती हैं, ITCZ पे राइज करती हैं। ये 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से आती हैं विंड्स और राइज करती हैं यहाँ पे। और फिर ये मूव कर जाती हैं पोल्स की तरफ, ये पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं और फिर डिसेंड होंगी ये विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे। अब ये कूल हो जाती हैं तो डिसेंड करती हैं, मतलब नीचे आती हैं हवाएं, तो यहाँ पे सबसाइड होती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है, इसी को कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाईज। अब ये जो सर्कुलेशन है इसकी वजह से 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे कूल विंड्स एक्यूमुलेट होने लगती हैं, एक्यूमुलेट होने लगती है। इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सब ट्रॉपिकल हाइज कहते हैं, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाता है क्योंकि हवाएं डिसेंड करती हैं। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स इक्वेटर एज ईस्टर्लीज। तो होता क्या है कि यहाँ पे राइज हो गई विंड कन्वेक्शन के थ्रू ITCZ पे, और ये फिर से नीचे डिसेंड जब होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई पे डिसेंड करती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हाई रहता ही है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये फिर से विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। अब ये जब मूव करती हैं तो इनको कहते हैं ईस्टर्लीज, और इस सरफेस पे मूव करती हैं। ये एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में 14 किलोमीटर तक नहीं जाती, ये सरफेस पे ही मूव करती हैं और इनको कहते हैं ईस्टर्लीज। और फिर ये मूव करके आएंगी ITCZ पे और फिर राइज करेंगी ये, फिर कन्वर्ज होके ITCZ पे राइज होंगी ये। तो जो विंड ITCZ पे ओरिजिनेट हुई थी वो फिर से ITCZ पे एक सर्कुलर मोशन करके वापस आ गई, यहाँ से ये, यहाँ से राइज हुई, ये गई और फिर ये वापस आ गई। तो एक क्या बन गया, एक सर्कल सा बन गया, अब एक सेल बन गया है। तो इसी सेल को कहते हैं हम हेडली सेल। ये ट्रॉपिक्स में जो सेल बनती है इसको कहते हैं हेडली सेल, हेडली सेल। और ये हेडली सेल फेरल सेल से ज्यादा बड़ा और ऊंचा होता है, हम देखेंगे इनकी हाइट ज्यादा होती है, तो आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब देखते हैं फेरल सेल। फेरल सेल होती है, हेडली सेल कहां से कहां तक होती है, हेडली सेल होती है 0 से 30 डिग्री, फेरल सेल होगी 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों में होती है ये। तो इन द मिड लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाइज। मतलब क्या है, ये ITCZ ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, और ये पोल्स, ये फिर 90 डिग्री ये पोल्स। तो ये 60 डिग्री पे होता है पोलर लो, पोलर लो होता है, सब पोलर लो होता है ये, माफ करेंगे, सब पोलर लो होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे विंड्स राइज करती हैं और कहाँ जाती हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई जहाँ होता है 30 डिग्री, यहाँ पे विंड्स यहाँ फिर से डिसेंड होती हैं। तो मतलब विंड यहाँ से भी राइज होके यहाँ पे डिसेंड हुई, हेडली सेल वाली ये विंड यहाँ पे डिसेंड हुई 30 डिग्री पे, जिसको सब पोलर हाई कहते हैं। और ये सब पोलर हाई वाली विंड भी आके डिसेंड होती है 30 डिग्री, जिसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। तो यहाँ दो तरफ से विंड डिसेंड होती है, और फिर ये विंड्स यहाँ से सर्कुलेट होकर फिर से ये जाएंगी और यहाँ पे राइज होंगी, क्योंकि ये लो है, ये लो है और ये हाई है। उसी तरीके से यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो विंड यहाँ से यहाँ फिर से आएंगी, ये राइज करेंगी, फिर ये सब साइड होंगी, तो ये पोल्स की तरफ मूव करती हैं, फिर ये पोल से ये सब पोलर लो की तरफ आती हैं विंड्स। तो कुछ इस तरीके से एक सर्कल बन जाती है।
तो सरफेस पे इन विंड्स को वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स के थ्रू के चलते डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो विंड है जो यहाँ पे सबसाइड होके आई है, सबसाइड होके फिर सरफेस से होके 60 डिग्री पे जा रही है, 30 डिग्री से, जो ये 30 से 60 डिग्री पे ये जा रही है सरफेस के थ्रू, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली सरफेस के थ्रू जा रही है, इनको कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहते हैं इनको, क्योंकि ये वेस्ट से फ्लो करती हैं, वेस्ट से ब्लो होती हैं। और ये वेस्ट से क्यों ब्लो करती हैं? क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स इन पे वर्क कर रहा होता है। नहीं तो होता क्या, ये 60 से, ये 30 से, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो 30 से 60 ऐसे सीधे सीधे विंड निकल जाती। कोरियोलिस फोर्स है तो इसको मोड़ के ऐसे लगता है कि वेस्ट से ब्लो हो रही है विंड्स, तो इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। अब ये विंड सब पोलर लो पे मीट करती हैं और फिर ये दोबारा राइज होती हैं, मतलब ये सब पोलर 60 डिग्री पे मीट करती हैं और दोबारा राइज होती हैं। ये तो ये राइज होती हैं और ट्रोपोस्फियर में जाती हैं। तो इससे जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो सेल बनती है उसको बोलते हैं फेरल सेल। तो 30 डिग्री पे सबसाइड होती है, 60 डिग्री पे राइज होती है और ये एक सर्कल ऐसे बन जाता है, तो इसे फेरल सेल कहते हैं। इस सर्कुलेशन को फेरल सेल कहते हैं। पोलर सेल, तो पोलर सेल में क्या होता है कि सब पोलर लो पे विंड राइज करती है, 60 डिग्री पे विंड राइज करेगी और ये पोल्स पे जाके 90 डिग्री पे सबसाइड करेगी और फिर ये भी सेल बन जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर कंपैरेटिवली लो हो जाता है। तो ये जो बनाता है सेल बनाता है, इसे कहते हैं पोलर सेल। 60 से 90 के बीच में पोलर सेल होता है। तो विंड्स कहाँ कहाँ डिसेंड होती हैं, कहाँ कहाँ वो सबसाइड होती हैं? एक तो सब ट्रॉपिकल हाई पे 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, और दूसरा पोलर हाई पे, मतलब पोल्स पे 90 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई और पोलर हाई पे विंड डिसेंड होती है। तो इसी सर्कुलेशन को पोलर सेल कहते हैं। तो हमने देख लिया क्या क्या, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। इन सेल्स को कौन बनाती है? प्लेनेटरी विंड्स बनाती हैं। कौन कौन मिलके? वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज मिलके मिलके ये सेल्स बनाती हैं। तो ये है डायग्राम, यहाँ पे ये है ITCZ डोल्ड्रम 0 डिग्री, इक्वेटर है ये। तो ये रहा इक्वेटर। अब ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये 0 डिग्री पे राइज करती हैं, ऊपर उठती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होता है तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, कंपेरेटिवली लो प्रेशर होता है यहाँ पे, तो विंड राइज करती हैं, मॉइस्ट एयर होती हैं ये और राइज करती हैं, तो कंडेंसेशन होता है जाके एटमॉस्फेयर में 13-14 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्लाउड्स हम देखेंगे कितने टाइप की होती हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे राइज होके जब कंडेंस हो जाती हैं हवाएं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश होने के बाद ये कूल हो जाती हैं। अब ये दोनों तरफ मूव करेंगी, पोल्स की तरफ मूव करती हैं और सबसाइड होती हैं 30 डिग्री पे। तो यही है सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री पे जब विंड डिसेंड करती हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। 30 डिग्री को सब ट्रॉपिकल हाई भी होता है और हॉर्स लैटिट्यूड भी इसको कहते हैं। तो ये हो गया हेडले सेल। अब यही विंड्स, ये हाई है और ये कंपेरेटिवली लो है, सब पोलर लो है ये और सब ट्रॉपिकल हाई। तो इधर से विंड्स हाई से लो की तरफ मूव करती हैं और फिर यहाँ पे राइज करती है 60 डिग्री पे, राइज करके फिर ये मूव करेंगी किधर? ये पोल्स की ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करेंगी और 30 डिग्री पे फिर से आके सबसाइड होंगी ये। तो एक सेल बन जाती है, तो इसको बोलते हैं फेरल सेल। फेरल सेल बोलते हैं। उसी तरीके से 60 डिग्री पे जो विंड राइज की है ये पोल्स की तरफ भी मूव करती है, तो ये डिसेंड कहाँ होगी? जाके पोल्स पे 90 डिग्री पे, पोल्स पे डिसेंड होगी तो यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसको कहते हैं पोलर हाई। पोलर हाई कहते हैं इसको। और ये एक सेल बन जाती है, इसको कहते हैं पोलर सेल। तो हेडले सेल,
फेरल सेल और पोलर सेल, ये 3 सेल हो गई। तो ये कौन बनाती हैं? प्लेनेटरी विंड्स बनाती हैं। प्लेनेटरी विंड्स है, यही बनाती हैं इन सेल्स को। तो यहाँ पे एक और हमने पीछे इस डायग्राम को देखा था, अब यहाँ पे और थोड़ा ये प्रोजेक्शन व्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हेडले सेल है। आप देखेंगे कि जो हेडले सेल है इसकी हाइट फेरल सेल से ज़्यादा है और फेरल सेल की हाइट पोलर सेल से ज़्यादा है। हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर में कि ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे ज़्यादा ऊंचा होता है, मतलब 18-18 किलोमीटर तक चला जाता है। ये 18 किलोमीटर चला जाता है। वो इसीलिए जाता है कि यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू विंड्स बहुत ऊंचाई तक राइज करती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड हो जाता है 18 किलोमीटर ऊपर तक। इसीलिए ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है, ये इनकी हाइट ज़्यादा होती है और पोल्स पे इनकी हाइट एटमॉस्फेयर की कम होती है, लगभग 8 किलोमीटर तक हो जाती है। तो कहाँ 18 हो, कहाँ 8। तो उसी तरीके से सेल्स की भी हाइट कंजिक्यूटिवली घटने लगता है। ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोपॉज हाई होता है, मतलब हेडली सेल हाई होता है, फेरल सेल उससे कम, पोलर सेल उससे कम। तो इक्वेटर पे ये विंड्स राइज कर रही हैं, सबसाइड कर रहे हैं 30 डिग्री पे, तो ये हेडली सेल बन गया। और 30 डिग्री पे ये डिसेंड कर रही है और ये 60 डिग्री पे राइज कर रही है, तो सेल बना, तो फेरल सेल हो गया। और इसी तरीके से पोलर सेल हो गया। तो ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो ये प्रेशर के वेरिएशन के चलते ही यहाँ पे ये सेल्स बन जाती हैं और इसी वजह से बारिश भी होती है। और प्लेनेटरी विंड्स को डिसाइड भी करती हैं डायरेक्शन और मूवमेंट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा प्लेनेटरी विंड्स पढ़ा और जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा है। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स, उसमें कुछ हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स पढ़ेंगे। तो आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।